अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप अफ्तार में ये सेहतमंद चाट बना के अपने हस्बैंड को खिलाएंगी तो वो आपको ईद की ढेर सारी शॉपिंग करवाने पे मजबूर हो जाएगा। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए मेरे पास एक प्याली इमली थी। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे और इसका गूदा सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास कुछ खुशक खुबानियाँ थी और आलू बहारे, दोनों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये दोनों मिला के 10 से 15 दाने हैं। इस तरह से हम इनकी भी गुठलियाँ निकाल लेंगे और इनको अलहदा कर लेंगे। तो गुठलियाँ मैंने यहाँ पे सेपरेट कर ली हैं। अब हम इन्हें साइड पे करते हैं और एक लेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर में हम डाल देंगे इमली का गूदा और इसी तरह से ये खुबानियाँ और आलू बहारा ये भी इसमें चले जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली गुड़, जिसे मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी प्याली चीनी, नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। मैं वैसे इसमें ½ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर भी ½ टी स्पून। साबुत जीरा इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून। अगर ड्राई रोस्ट किया हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे रेड फूड कलर 3 से 4 ड्रॉप्स। ये देखें इस तरह से ये इसमें चले जाएंगे और बस अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया और अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ अमेज़ा डाल देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो आंच इसकी हल्की कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका देंगे। चटनी को पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो 3 मिनट हो गए हैं इसे यहाँ पे पकते हुए और ये अच्छी खासी थिक हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करूंगी और इसको ठंडा कर लूंगी। इमली की चटनी हमारी तैयार हो गई है और इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। जितनी देर में वो ठंडी हो रही है साथ ही हम यहाँ पे फ्रूट कट कर लेते हैं, जिसमें से मैंने कुछ फ्रूट काट लिए हैं। ये मेलन है, इसे मैंने बारीक काट लिया और इसमें आपको इंटरेस्ट हो रहा होगा कि ये क्या है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास 4 अदद एप्पल है और साथ ही यहाँ पे आधी दर्जन केला है, स्ट्रॉबेरियाँ हैं कुछ और यहाँ पे हैं ये खजूरें और किशमिश है। अच्छा जी जनाब, तो ये है आलू। इसे मैंने क्यूब में काट के छोटा छोटा सा और फिर इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल के इसे बॉयल कर लिया, क्योंकि अभी मैंगो तो सीजन में है नहीं है तो इस वजह से ये इस तरह से फ्रूट चाट का कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए इन फ्रूट्स को मैं काट लेती हूँ। फ्रूट सारे कट हो गए। अब यहाँ पे हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें सेब डाला है, फिर केला डालेंगे, आलू, साथ ही इसमें मेलन, स्ट्रॉबेरीज, खजूरें और किशमिश। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से उबले हुए चने हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो एंड पे हम इसमें डालेंगे 1 प्याली भर के इमली की चटनी अच्छी तरह से ठंडी करके। ये डाल के अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ्रूट चाट यहाँ पे तैयार हो गई है। कुछ लोग इसमें ऑरेंज का जूस डालते हैं, कुछ लोग फ्लेवर के लिए इसमें टैंग ऐड करते हैं। आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ये इमली की चटनी बना के इसमें डाल के देखें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आपका जी चाहेगा हम हर बार फ्रूट चाट में यही इमली की चटनी बना के डालें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, थोड़ी सी चटनी मैंने इसमें ऐड की है, बाकी मैंने एयरटाइट जार में डाल के स्टोर कर लिया और पूरा रमज़ान मैं उसको इंजॉय करूँगी। जब भी फ्रूट चाट बनानी हो या दही बल्ले, चना चाट, कुछ भी आप इस तरह का बनाएं उसमें आप इसको डाल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।